अस्सलाम वालेकुम। रोज़नामा इस्लाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं हूँ आमिर खाकवानी। पार्लियामेंट में तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से अपनी पार्टी से हट के अपोज़िशन लीडर्स बनाने का अमल मुकम्मल हो गया है। कौमी असम्बली में महमूद खान चकज़ई बने हैं। सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास को हिज़्ब इख्तिलाफ बनाया गया है। इसके असरात क्या होंगे? पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे क्या असरात होंगे? क्या पीटीआई इससे क्या हासिल करना चाहती है? उसके बाद जो उनका एजेंडा है, जो उनके ज़हन में है इमरान खान के, क्या वो पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? क्या खान साहब की कोई रिहाई का अमल भी हो सकता है आगे? कुछ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं? आज के व्लॉग में उसपे बात करते हैं। देखिए, सबसे अहम जो डेवलपमेंट हुई है, वो यही हुई है अब हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट समझें कि जो भी है, जैसा भी है, किस तरीके से उन्होंने पीटीआई को मजबूर कर दिया कि वो दोनों ऐवानों में सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जगह पे अपने इत्तेहादियों में से चेयरमैन बना दे। और दोनों जगह पे पहले तहरीक इंसाफ के थे, उमर अयूब थे कौमी असम्बली में, लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, अपोजिशन लीडर थे और सेनेट में शिबली फराज थे। आप जानते हैं सेनेटर शिबली फराज मिनिस्टर रहे हैं पहले और उमर अयूब भी वज़ीर रहे हैं इमरान खान के। दोनों तहरीक इंसाफ के पुराने लोग हैं, पुराने साथी हैं, बड़े सालों से खान साहब के साथ और पार्टी के साथ चल रहे थे। अब उनकी दोनों पे सज़ाओं में आ गए, अदालती सज़ाएँ हो चुकी थी, इनके बाद उनको नाअहल करार दे दिया गया। अब उनकी जगह पे अल्लामा राजा नासिर अब्बास को बनाया गया है सेनेट में। कल की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई, इन्होंने अपनी पहली स्पीच भी इन्होंने कर दी और महमूद खान चकज़ई साहब से एक दिन पहले उनका नोटिफ़िकेशन जारी हुआ, उनकी भी कौमी असेंबली में स्पीच आ गई। अच्छा, दोनों की में पर्सनैलिटी एक लिहाज 2-3 चीज़ें कॉमन भी हैं, कुछ चीज़ें मुख्तलिफ भी हैं। कॉमन ये है कि दोनों का एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस रहा है। ख़ासकर महमूद खान चकज़ई साहब का, वो एक नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करते रहे हैं। बलूचिस्तान में रह के पश्तून उन्होंने कौम परस्ती की सियासत की है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं, प्रो डेमोक्रेसी, प्रो पार्लियामेंट रहे हैं। और जब खान साहब ने इमरान खान साहब ने 2014 में धरना दिया था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, उस वक़्त महमूद खान चकज़ई नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए थे, बलूचिस्तान के दीगर पश्तून कौम परस्त लीडरों के साथ। तो उनका एक ख़ास एक अपना रहा है और खान साहब को भी इख्तिलाफ़ रहा है काफ़ी, बल्कि वो तनकीद भी करते रहे। एक आध उन्होंने उनका मज़ाक भी उड़ाया कि जिस तरह ये वो एक ख़ास आदमी टिपिकल अपनी ट्रेडिशनली चादर पहनते हैं महमूद हफ़ीज़, उसको इमरान खान साहब मज़ाक भी उड़ाया। लेकिन बहरहाल अब हुआ ये है कि अभी जो फरवरी के इलेक्शन में जो हमारे हुए हैं पाकिस्तान में 2024 में, उसके बाद से महमूद खान चकज़ई की पॉलिटिक्स बहुत हम आहंग हुई है तहरीक इंसाफ के साथ। और वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का जो बना है, इन्होंने इत्तेहाद बनाया है उन्होंने, उसके चकज़ई साहब सरबराह भी हैं उसके और इमरान खान को उन पे एतमाद भी है। तो इस वजह से उन्हें लीडर ऑफ़ द अपोज़िशन बनाया गया। सेनेट में भी यही पोज़ीशन है, वहाँ पे राजा नासिर अब्बास सेनेटर थे। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से उनका ताल्लुक है, एक शिया जमात है, शिया लीडर है, प्रो ईरान ईरान के लिए और सैयद अली ख़ामनेई के लिए जो रहबर इनकलाब है, उनके लिए एक मोहब्बत का वो एक ख़ास रखते भी हैं। उन्होंने अपनी पहली स्पीच में उसका भरपूर तरीके से इज़हार भी किया। लेकिन ये भी इनका भी एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट सा इनका रहा है स्टांस और खान साहब के साथ और काफ़ी सालों का अरसे से चल रहा है। बल्कि अभी पिछले अरसे में भी ये अच्छा ये महमूद हसन की निस्बत राजा नासिर अब्बास साहब ज़्यादा पीटीआई के साथ मिलके चले हैं, चूँकि एक्टिव आदमी हैं। अभी अडियाला जेल के बाहर भी अलीमा खान इमरान खान की हमशीरा हैं, वो बाहर धरना देती रही हैं, तो राजा नासिर अब्बास साहब उसमें शामिल होते रहे। बल्कि एक आध बार तो वो जो वाटर कैनन का जो जो इस्तेमाल किया गया था, वो भी उसके साथ में आए थे, गिर पड़े थे नीचे और उनका मामा गिर गया था और काफ़ी इस पे लगातार लोगों ने इस पे तनकीद एहतजाज भी हुआ कि बहरहाल एक बुज़ुर्ग लीडर है, दीनी स्कॉलर है, आलिम दीन है, तो लेकिन वो अलीमा खान के साथ-साथ मतलब खड़े रहे। तो यानी पीटीआई का जो ज़रा स्ट्रॉन्ग एक हार्ड मौक़िफ़ रखने वाला हॉक्स हैं पीटीआई के, उनमें भी राजा नासिर अब्बास साहब मकबूल है, पॉपुलर है। और एक लिहाज से थोड़ा-सा बोल्ड स्टेप भी लिया इन्होंने, क्योंकि बहरहाल एक पाकिस्तान में जो मज़हबी एक सुन्नी मज़हबी तबका में से इनकी मुखालफत भी मौजूद है, एक ख़ास एक हल्का मसम वहाँ पे इनका ज़्यादा शर पसंद ना करता हो, तो वो उस लिहाज से एक एक यानी तशय्युह जमात है बाकायदा, उसके तौर पे इन्होंने पीटीआई ने एक बड़ा फ़ैसला किया, एक दिलेराना फ़ैसला किया उनका। और उन्होंने जो स्पीच की उन्होंने, वो बहुत अच्छी उन्होंने पीटीआई के बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने तकरीर की। इमरान खान की उन्होंने बात भी की, उनको कहा कि पॉपुलर तरीन लीडर हैं, ये भी कहा और ये भी कहा कि उनको रिहा करना चाहिए, रिहाई की बात की। स्ट्रांगली उन्होंने अपनी लॉयल्टी की बात भी की, हम उसके साथ लॉयल हैं और बाकी हुकूमत पे और चीज़ों पे उन्होंने तनकीद भी की उन्होंने। और ईरान के हवाले से रहबर इनकलाब पे भी उन्होंने उनकी हमायत की बात की, सैयद अली ख़ामनेई साहब की।
प्रेसिडेंट ट्रंप पे, अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप पे भी तनकीद की। और अच्छा, जो मैं फ़र्क कह रहा था, ये इनका ये फ़र्क ये है, महमूद चगदाई का अफ़गानिस्तान के हवाले से जो स्टांस है, वो इस वक़्त पीटीआई, खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई के साथ मिलता-जुलता है। मतलब वो अफ़गानिस्तान के हवाले से, अच्छा वैसे तो वो तालिबान के मुखालिफ हैं, वो तो एक सेकुलर लीडर हैं और गनी, लेकिन वो वहाँ चूँकि एरिया उनका पश्तून बेल्ट है, वहाँ पे अफ़गान महाजरीन रहे भी हैं और कुछ शायद वो वोटर भी हों, जो कि अफ़गान बहुत से लोगों ने शनाख्ती कार्ड बना के वो बिल्कुल ऐसे मिक्स हो गए हैं कि उनको निकालना, अलग करना आसान नहीं रहा। तो चगधरी साहब का थोड़ा-सा अफ़गानिस्तान के हवाले से एक सॉफ्ट एक मौक़िफ़ रहा है। और अभी भी वो ऑपरेशन वगैरह के भी, केपी ऑपरेशन के भी ज़्यादा हक़ में और हामी नहीं, और फाटा मर्जर के भी मुखालिफ रही है। तो पाकिस्तान में सिर्फ़ 2 लीडर थे, जब फाटा को मर्जर किया गया केपी के साथ, मुल्ला फज़ल रहमान और महमूद खान चगधरी, दोनों इसके बड़े मुखालिफ थे, सख्त मुखालिफ थे। महमूद खान चगधरी साहब का अभी अफ़गानिस्तान का और टीटीपी के ऑपरेशन से उनका मौक़िफ़ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान या रियासती मौक़िफ़ से कुछ मुख्तलिफ है। लेकिन अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफ़री साहब जो हैं, इनका मौक़िफ़ टीटीपी के खिलाफ है। ये टीटीपी के अगेंस्ट हैं काफ़ी, बल्कि अभी मैं देख रहा था उनके ट्वीट्स उनमें। अच्छा, वैसे इन्होंने थोड़े एहतियात से काम लिए। पिछले 15-20 दिनों में इन्होंने कोई ऐसा ट्वीट नहीं किया इन्होंने कि जो अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की जाए, जिसमें ऑपरेशन के हक़ में बात की जाए। उन्होंने ज़रा ख़्याल रखा है उसका। लेकिन उन्होंने कहा 30 दिसंबर का उनका एक ट्वीट है, वहाँ टीटीपी के एक बंदे ने, किसी ने कोई वीडियो की थी या लाइव की थी, जिसमें उन्होंने अल्लामा नासिर अब्बास साहब को किसी इदारे की बात की थी, उसने बहुत सख्त तनकीद की और कहा कि ये टीटीपी के लोगों ने दहशतगर्दी और इस पे हमला कि अभी उनको निशाना बनाने की शायद कोशिश की जा रही है या इस तरह, तो काफ़ी कंडेम किया उसको। तो बहरहाल ये टीटीपी के और उनके मुखालिफ हैं, और ज़ाहिर है अफ़गान तालिबान के हवाले से भी इनका इनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ होगा और सख्त होगा। और तो बाकी ये प्रो हमास रहे हैं, हमास के हवाले से, बल्कि जब हमास ने हमला किया था उसमें उसमें हमास ने ऑपरेशन जो तूफ़ान अल अक्सा जिसे कहा जाता है, उसकी उन्होंने हमायत की थी और स्ट्रांगली फ़लस्तीन की भी बड़े स्ट्रांग सपोर्टर हैं, कश्मीर के हवाले से भी एक स्ट्रांग मौक़िफ़ है। अच्छा, अब पीएस ये कहा ये जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तंग आके, यानी तंग अहमद जंग अहमद तो नहीं है, मतलब लेकिन तंग आके और ऑप्शंस उनकी लगता है ख़त्म हो गई या कम बिल्कुल हुई, तो उन्होंने ये चुना है कि भई पार्लियामेंट के अंदर एक्टिविटीज़ की जाएँ। और कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा है कि भई कोई मफ़ाहमत का अमल भी शायद जारी करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने भी ये बात की है, इमरान खान को रिहा कर दीजिए, राजा नासिर अब्बास साहब ने, और महमूद खान चगधरी साहब भी इस बात के हक़ में हैं कि भई पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के इमरान खान, और बड़ी पार्टी है तहरीक-ए-इंसाफ, और वो पार्लियामेंट में एक्टिविटीज़ को उन्होंने खरबरा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर वो ताकत का जो एक सरचश्मा है पार्लियामेंट हो, तो हम हुकूमत की हमायत करेंगे, उनके कानून और तरामीम वो सब चीज़ों में साथ चलेंगे और पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगे। और मेरा ख़्याल है कि महमूद चगधरी साहब और राजा नासिर अब्बास साहब भी ये सड़कों की जगह, रोड्स की जगह पार्लियामेंट में हमला लेके जाएँगे। 8 फरवरी बिल्कुल करीब है, 8 फरवरी को शायद एहतजाज हो, लेकिन बहरहाल चगधरी साहब मामलात बिगाड़ेंगे नहीं, और मेरा ख़्याल है कि वो हार्ड उसमें नहीं जाएँगे और कोई अमल शायद शुरू हो। ये इसके इम्कानात हैं कि हुकूमत के साथ मिलके, एक बात ये कही जा रही है, बाद लोग ये कह रहे हैं, एक हल्का ये कह रहा है कि ये महमूद चगधरी साहब का बनना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि शायद ये सिविलियन, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब की आशीर्वाद से ही बना। अगर नवाज़ शरीफ साहब के मुखालिफ होते तो शायद अभी भी अयाज सादिक उनको ना बनाते। तो ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं पे नून लीग के अंदर जो उनकी क़यादत में लोग जो हैं इस पे रज़ामंद हुए हैं। इन्होंने ख़ाजा आसिम ने भी एप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा मेरे भाई हैं महमूद खान चगधरी और हमारा पुराना ताल्लुक रहा है, ये वो सारी उन्होंने बात पॉज़िटिव और मुस्बत बातें की कि इनका बनना अच्छी बात है। तो मेरे ख़्याल में मुस्लिम नून ये कहीं न कहीं ये सोचती है कि महमूद खान चगधरी साहब के ज़रिए वो जो एक ब्रिज का ही काम कर सकते हैं पीटीआई और नून लीग के दिनों में जो शदीद मुखालफत और गुस्सा है, इसमें कुछ कमी आए और थोड़ा-सा कुछ सिविलियन को स्ट्रेंथन करने के लिए, सिविलियन पावर को या सिविलियन क़ुव्वत को, सियासी क़ुव्वतों को स्ट्रेंथन, मज़बूती और कोई क़ुव्वत बख्शने के लिए महमूद खान चगधरी को इस्तेमाल किया जा सकता है। राजा नासिर अब्बास साहब अब ज़्यादा देखें उस बारे में शायद उनका उतना ना हो। वैसे भी कौमी असम्बली में जो इस वक़्त कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो अपोज़िशन लीडर जो कौमी असम्बली का है, उसकी अहमियत ज़्यादा है, उसका एक रोल भी है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की एक ख़ास अहमियत तो है, नफ़सियाती तौर पे अहमियत है, लेकिन बहरहाल उसका उस तरह का कंसल्टेशंस में, मतलब चेयरमैन नैब में या इलेक्शन कमीशनर में या और जगहों पे उसका कोई रोल नहीं है। तो देखें क्या होता है उसमें, कि पीटीआई ने और इमरान खान ने ये अगर ये सोच पीछे है कि कहीं न कहीं पे मफ़ाहमत का अमल शुरू हो, टेंशन कम हो और कोई रास्ता निकाला जा सके, कोई रिहाई का, या आगे बढ़ के कुछ चीज़ें डेवलप होती हैं, तो वो अमल ये तवक्को की जा रही ही है इनसे,
कि ये मामले को थोड़ा-सा उसको टोन डाउन करेंगे और कोई ना कोई एक रास्ता निकलेगा आगे बढ़ के। अब उसमें एक होता है, क्या नहीं होता, क्योंकि अभी से राजा नासिर अब्बास के हवाले से तो ये खबरें क्योंकि इन्होंने ईमान मदारी के हवाले से डॉक्टर शीरी मदारी की शहज़ादी है, उनके केस में उन्होंने इंटरेस्ट ली। उनकी बात की आज मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ जगहों पे इनके खिलाफ खबरें लगवाई गई कि ये इसमें क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं और वही है, खिलाफ है और वो सेंटर हैं, तो ज़ाहिर है वो भी एक इशू है, जो भी इशू उस पे वो अपनी बात करेंगे ह्यूमन राइट्स के हवाले से, लॉ पॉइंट के हवाले से और सारी चीज़ें। तो बहरहाल लेकिन वो उसमें ईमान का इनके डिफरेंसेस ज़्यादा है। तो ये जो मूव है पीटीआई की, इस मूव का कुछ टाइम लगेगा और ख़ासकर 8 फरवरी को देखना ये होगा कि सेनेट चेयरमैन जो सेनेट में अपोज़िशन लीडर हैं, राजा नासिर अब्बास, उनका रवैया क्या होगा और चकदेई साहब का क्या होगा। उसके बाद ही अगला जो अमल शुरू होगा शायद, जो अगर इम्कान है जिसका, जिसके लिए बिहाइंड द सीन कोशिश की जा रही है, वो 8 फरवरी के एजुकेशन की सूरत-हाल देखने के बाद वो तय होगा। तब तक के अपना अपना ख़्याल रखिएगा, इस पे मज़ीद बात करेंगे जैसे भी डेवलपमेंट होगी। अल्लाह हाफ़िज़।